देखें, रात के 11 बजे पट्टी चली कि मैं 45,000 से लीड कर रही हूँ, और रात के 3 बजे पट्टी चली कि मैं 81,000 से लीड कर रही हूँ, और सुबह 3 जीरो काट कर मुझे 81 सेंड कर दिया गया। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये कौन कर रहा है? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ अपनी हिस्ट्री आपको बताते हुए फ़ख्र महसूस करूंगी कि मेरे अब्बू जान आखिरी जंग अजीम में इंडिया की जेल में कैद हो गए थे। उनको वहाँ जेल में फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करते थे, खाने में जहर डाल के देते थे। आज मेरे बाप ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, ना वो बोल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, उनका दिमाग भी काम नहीं करता, वो फिज़िकली भी ठीक नहीं है। तो इस मुल्क से वफादारी का उनको ये सिला मिला कि उनकी बेटी को 2 दफ़ा अरेस्ट किया गया, थाने में रखा गया, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। ये किस चीज़ का बदला ले रहे हैं हमसे? हमने तो इस मुल्क में के साथ इतनी वफा की है कि इतनी वफा तो हम किसी गैर मुस्लिम के साथ भी कर लेते तो वो हमारे खातर जान दे देता। मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ कि एक बंदे को मारेंगे तो 20 आवाज़ें उठेंगी, अगर 20 को मारेंगे तो 150 आवाज़ उठेगी। तो ये तशद्दुद से मार कुटाई से जो घरों से नहीं निकले, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि बारिश की परवाह ना करें। मैं वायद वो लड़की हूँ जो काफ़ी दूर से आई हूँ, तो मेरे ख्याल से सारे लोग नज़दीक से आए हैं, तो मैं 2.5 घंटे का फासला तय करके आई हूँ। और सॉरी टू से मैं ज़रा लेट पहुँची हूँ क्योंकि रास्ते में रश थी। और बाकी लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझकर हर सूरत निकलें और ऑफिस से छुट्टी ले लें। शुक्रिया।